क्वांटम फिज़िक्स बहुत ही विचित्र और मज़ेदार है। क्वांटम फिज़िक्स ने हमारा इस ब्रह्मांड को देखने का तरीका ही बदल दिया है। क्वांटम फिज़िक्स में हम एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम क्लासिकल फिज़िक्स की तरह किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट पहले ही नहीं बता सकते, क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स में हमें बार बार सेम एक्सपेरिमेंट करने पे भी डिफरेंट रिज़ल्ट मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि एक ही क्वांटम पार्टिकल एक साथ कई जगह मौजूद हो सकता है। इसे हम सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्वांटम फिज़िक्स के एक ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसके ज़रिए इरविन श्रोडिंगर नाम के एक फिजिसिस्ट ने ये बताया कि क्वांटम फिज़िक्स के नियम बड़ी वस्तुओं पर लागू नहीं होते हैं। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को हम श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को विद अ वीडियो टाइटल्ड श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई गाड़ी एक ही समय पर रेस्ट और मोशन में हो सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि एक गाड़ी या तो रेस्ट पे होगी या तो मोशन में। वह एक साथ रेस्ट और मोशन में कैसे हो सकती है? लेकिन क्वांटम फिज़िक्स में एक थ्योरी है जिसे हम कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। इसे नील बोहर और उनके साथी हेज़नबर्ग ने मिलकर साल 1925 में दिया था। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जब कोई ऑब्जर्वर क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है, तो वह क्वांटम पार्टिकल्स अपनी सभी पॉसिबल स्टेट में मौजूद होते हैं और अलग अलग काम कर रहे होते हैं, जिसे हम सुपरपोजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। अगर सरल भाषा में बात करूं, तो इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जब कोई ऑब्जर्वर किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है, तो वह चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे ही हम इन क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और हमें सभी पॉसिबल स्टेट में से कोई एक पॉसिबल स्टेट देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमने अपनी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में भी जाना था, जहां इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व ना करने पर वह वेव और ऑब्जर्व करने पर पार्टिकल नेचर शो कर रहा था। वैसे अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में है, उसे भी ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, अब तक आप ये जान ही चुके होंगे कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन क्या है। दरअसल जब ये इंटरप्रिटेशन दी गई, तो कई साइंटिस्ट का ये भी मानना था कि ये इंटरप्रिटेशन बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड है, और उन्हें ही गलत साबित करने के लिए सर इरविन श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, जिससे ये साबित हो गया कि क्वांटम की दुनिया के रूल बड़ी वस्तुओं के लिए वैलिड नहीं है। आइए जानते हैं कि वह थॉट एक्सपेरिमेंट क्या था। इस एक्सपेरिमेंट को हम श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि एक बिल्ली को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, और उस बॉक्स के अंदर बिल्ली के साथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी रखा, जिसके डिके होने के चांस 50% हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके होते ही एक हथौड़ी पॉइजनस गैस पर गिर जाएगी, जिससे बिल्ली की मौत हो जाएगी। यहाँ बिल्ली के मरने के 50% चांस हैं। जब तक बक्सा बंद है, हम ये नहीं बता सकते कि बिल्ली के साथ क्या हुआ। बिल्ली जीवित भी हो सकती है और मृत भी। हमें केवल बक्से को खोलने पर ही पता चलेगा कि बिल्ली बच पाई है या नहीं। अब अगर हम सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को बिल्ली पर लगाएं, तो हम पाएंगे कि जब बक्सा बंद था और उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, तो बिल्ली अपनी सभी पॉसिबल स्टेट में मौजूद थी। यहाँ केवल दो ही पॉसिबल स्टेट संभव है, जीवित या मृत।
यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक जब बक्सा बंद था तो बिल्ली एक ही समय पर जीवित भी थी और मृत भी। बॉक्स को खोलते ही उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और हमें दोनों पॉसिबल स्टेट में से कोई एक पॉसिबल स्टेट देखने को मिलेगी। अगर हम अपनी कॉमन सेंस की माने तो जब बक्सा बंद था उस समय या तो बिल्ली बच गई थी या तो मर गई थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिल्ली एक ही समय पर जीवित भी हो और मृत भी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करती है और कॉमन सेंस के लिए क्वांटम फिजिक्स में कोई जगह नहीं। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स नाम की एक थ्योरी है जिसके मुताबिक इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होने की संभावना होती है वह कहीं ना कहीं हो रहा होता है। जैसे कि अगर श्रोडिंगर की बिल्ली हमें जीवित मिलेगी तो कोई और यूनिवर्स में वह मरी हुई मिली होगी। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में हम आने वाली किसी वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।